गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भगवत प्रेमी सज्जन वृत्त, परमात्मा देव की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा, जिसके कारण से ये भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित अमृत का हम निरंतर पान करके अपने आप में अजरता, अमरता, अविनाशिता की अनुभूति करते जा रहे हैं। हमारे अंदर, इस शरीर के अंदर कहिए, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के अंदर कहिए, और अंतःकरण के अंदर कहिए, जो त्रिगुणात्मक विकारों का संचय रूपी कीचड़ संग्रहित हुआ, हमने जो संचित कर रखा है, वो धीरे धीरे बाहर निकलता जा रहा है और हम अपने आप में पावनता का अनुभव करते जा रहे हैं। ये पावनता, ये निर्मलता निरंतर हमें भगवान के निकट लेती जा रही है। पूर्व के सत्संग में आपने श्रवण किया रजोगुण के संदर्भ में, उससे पूर्व सतोगुण के संदर्भ में चिंतन किया गया। सतोगुण कहते हैं सुख के द्वारा बांधता है। सुख से तात्पर्य है इंद्रियों की अनुकूल परिस्थितियां, जिन पदार्थों से, विषयों से इंद्रियों को अनुकूलता प्राप्त होती जा रही है, ये सतोगुण का संग्रह है। उसके बाद कहते हैं ज्ञान से मांगता है। जैसे जैसे ज्ञान ये जीव ग्रहण करता जाता है, और यहां पर ज्ञान से तात्पर्य सांसारिक ज्ञान से नहीं है, भौतिक ज्ञान से नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान, वह ज्ञान जो हमें शरीर की सीमा से बाहर निकाल कर ले जाता है, वह ज्ञान जो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण की सीमा से बाहर निकलता है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की सीमा से बाहर निकलता है, यह ज्ञान जो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति की सीमा से बाहर निकलता है, इस ज्ञान की बात की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे ये जीवात्मा इस ज्ञान को ग्रहण करता है, तो इसकी परीक्षा कह लीजिए या कह लीजिए कि विक्षेप, इसे ज्ञान का अहंकार होने लगता है। मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूं, और अपने में जो श्रेष्ठता का भाव होता है, यही सतोगुण के द्वारा ज्ञान का बंधन है। ज्ञान में जब दृष्टि हो जाती है, तो ज्ञान में दृष्टि होने पर कहते हैं कि वहां पर श्रेष्ठता या हीनता दोनों में कुछ भी नहीं होती। दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत्। जब दृष्टि ज्ञानमयी होती है, तो चराचर जगत एक परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। जब चराचर जगत में एक परमात्मा के अलावा कुछ दिखाई न दे, तो फिर ये श्रेष्ठता किससे?
ये दूसरे को हीन समझना, अपने को श्रेष्ठ समझना, ये भाव कहाँ से आया? ये भाव नासमझी से आया। ये ज्ञान का बंधन है। दूसरे फिर कहा कि रजोगुण के द्वारा बंधन होता है, क्योंकि रजोगुण कर्म में लगाता है, रजोगुण प्रवृत्ति में लगाता है, रजोगुण से आसक्ति बनती है। ये रजोगुण अगर यदि देखा जाए तो गृहस्थ में जैसा हमारा क्षेत्र है, जैसी हमारी परिस्थितियां हैं, उन सबको देखकर के अगर यदि हम विश्लेषण करें तो गृहस्थ जीवन में रजोगुण सबसे अधिक बांधने का कारण होता है, क्योंकि रजोगुण भोग परोसता है। एक भोग तो वो होते हैं जो इस शरीर के माध्यम से ग्रहण किए जाते हैं, लेकिन एक भोग कहते हैं स्थूल नहीं, सूक्ष्म होते हैं। और ये जो सूक्ष्म भोग होते हैं ये सबसे बड़े बंधन का कारण होते हैं। ये जो सूक्ष्म भोग हैं ये अंतःकरण के माध्यम से लगाया जाता है, मन के, बुद्धि के, चित्त के, अहंकार से। मन इसमें सबसे अधिक प्रभावी होता है। ये जो हमारा मन होता है ना, मेरे मित्रों, यही कारण मनुष्याणां बद्ध विमोचना, ये बंधन परोसता है। बंधन परोसता है तो समझ लीजिए कि रजोगुण, राग, आसक्ति, चाहत, और ये जब मुक्ति की बात करते हैं तो कहते हैं असंगता आ जाती है, त्याग आ जाता है, संतोष आ जाता है, धैर्य आ जाता है। ये जब ये सद्गुण आए तो समझिए रजोगुण की सीमा से बाहर निकल रहे हैं, और जब ये दुर्गुण आए तो समझ लीजिए चिपक गए, और चिपकते ही क्लेश है। जिससे भी चिपक गए वहीं से क्लेश उत्पन्न होगा। जिसका भी संग कर लिया वहीं से क्लेश निकल कर आएगा, वहीं से दुख निकल कर आएगा। पति पत्नी हो, बाल बच्चे हो, भाई बंधु हो, कुटुंब कबीला हो, मित्र समुदाय हो, समाज हो, ये व्यक्तियों की बात है। वस्तु, चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे घर में काम आने वाले कोई भी पदार्थ हो, जिससे भी हम चिपक गए। चाहे व्यापार हो, व्यापार में अर्जित धन हो, व्यापार से संबंधित व्यक्ति वस्तु हो, जिससे भी चिपक गए, सब दुख परोसेंगे। चिपकते ही, मान लीजिए कोई आपके पास नौकर है, और आप कभी भी देख लेना, मैं आपको अनुभव सिद्ध बात बताता हूं, अगर यदि कोई भी कर्मचारी आपके यहाँ काम करता है, आप मालिक हैं और वो नौकर है, अगर केवल इतना नाता रहेगा तो सब चीज ठीक चलती जाएगी। लेकिन किसी समय आपने उसके परिवार की चर्चा उससे करनी प्रारंभ कर दी, क्योंकि आपके अंदर एक दया का भाव आया, आपके अंदर एक भाव ये आया कि हम इसकी सहायता करें। अब जो आपके यहाँ नौकरी कर रहा है वो बेचारा संपन्न व्यक्ति तो हो नहीं सकता, वो जो नौकरी कर रहा है वो संपन्न नहीं हो सकता, वो मजबूरी में कर रहा है, क्योंकि पेट है, परिवार का पेट है, और वो अच्छी तरह से उसका भर भी नहीं सकता। एक नौकरी तो बड़े लेवल की होती है, जो शाही नौकरियां होती है उनकी बात नहीं, एक सामान्य मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं। अब अगर यदि आप किसी समय उससे पारिवारिक बात करने लगे तो उसका दुखड़ा ही बेचारे का, वो जब आप सुनेंगे ना तो मन में कहीं ना कहीं क्या भाव आएगा, देखो बेचारा कितना दुखी है, अगर मैं इसकी कुछ हेल्प कर दूं तो अच्छा रहेगा।
आपके मन में तो भाव आ गया कि मैं इसकी कोई हेल्प कर दूं, लेकिन 2-4 बार आपने उसकी हेल्प की, उससे बातचीत की, हमदर्दी प्रकट की और बस समझ लीजिए अब नाजायज फायदा उठना शुरू हो गया। कभी वो समय पर नहीं आएगा, कभी वो छुट्टी रखेगा, कभी वो बीच में जाएगा। जब तक आपने उससे बात नहीं की तब तक कुछ नहीं था, मालिक और नौकर का नाता था। लेकिन जैसे ये विषय जुड़ा तो आपने क्या देखा, वो सब आपके लिए कष्टप्रद होता चला गया। क्यों? क्योंकि आपने संग जोड़ लिया। और ये एक नौकर का मैंने उदाहरण दिया, अब ये मित्र की बात भी है, ये रिश्तेदार की बात भी है। संसार में किसी भी प्राणी की बात कर लेना और उसके घर की चर्चा कर लेना, कोई सुखी नहीं, सब आपको दुखी ही दुखी नजर आएंगे। और जब उसके दुख के बारे में सोचेंगे तो आपका हृदय द्रवित होगा और उसके साथ एक लगाव बनेगा। इसी को राग कहते हैं। ये रजो रागात्मकम विद्धि। अगर यदि आपने उसके बारे में नहीं जाना तो कुछ नहीं। एक बाप के 4 बेटे, 4 बेटों में 1-2 बेटा बाहर रहता है, एक बाहर रहता है और वो जो बाहर रहता है उसे कुछ वास्ता मतलब में अपने परिवार में छुट्टी, माँ बाप के बारे में उसे कोई खैर खबर कुछ नहीं। कभी एक आध बार फोन कर लिया, बस जय राम जी की हो गई। एक तो इस तरह का है, तो उसका राग नहीं होता। दूसरा बाहर नौकरी करता है और नौकरी करते हुए माता पिता से बार बार बात करता रहता है, उनकी अच्छाई बुराई के बारे में पता करता रहता है, जो भी परिस्थितियाँ उनके बारे में बात करता रहता है, और वहीं बैठा बैठा अपने माता पिता की स्थिति को लेकर के उनके बारे में चिंता करता रहता है। तो वो जुड़ जाता है, उसका राग जुड़ जाता है, क्योंकि वो उनसे चर्चा करता है उनकी परिस्थिति के बारे में। और परिस्थिति के बारे में जब चर्चा करता है, भाई सबके शरीरों में कुछ न कुछ बीमारियां हैं। जब वृद्धावस्था आ जाती है तो एक तो स्वाभाविक बात है। अब उन दोनों के बीच में कंपेयर कीजिए, एक बात नहीं करता है और एक रात करता है, और एक साथ में ही रहता है, साथ में रहने पर भी पूछता नहीं है, और एक जो साथ में रहता है वो हर समय माता पिता की सेवा में लगा रहता है, उसका अटैचमेंट सबसे ज्यादा होता है। एक दायित्व होता है, एक राग होता है, दोनों में अंतर है। दायित्व का निर्वहन अनिवार्य है, लेकिन राग जो है वो फंसा देता है। किसी भी प्राणी के प्रति जो भी दायित्व शास्त्र ने निर्धारित किए हैं उनका अवश्यमेव पालन करना चाहिए, लेकिन चिपक कर नहीं, असंग होकर। शास्त्र ये कहते हैं, भगवान ये कहते हैं, तो दायित्वों का पालन कर। चिपकते गड़बड़ है, चिपकते दुख है, और दुख और ज्यादा हो जाता है। तो दुख का निवारण करना चाहता है और स्वयं दुखी हो जाता है। जब तू स्वयं ही दुखी हो गया तो उसको सुखी कैसे कर पाएगा? दूसरे के दुख को देख करके द्रवित होकर के अपनी फर्ज समझते हुए, कर्तव्य समझते हुए, दायित्व समझते हुए उसकी हेल्प करना जिस भी स्तर पर है, शरीर से तो, मन से तो, धन से तो, जो भी, वो दायित्व निर्वहन आपको उन्नति की ओर लेकर जाता है। और राग फंसा देता है, चिपका देता है। भगवान कहते हैं राग नहीं, राग से बाहर निकल, असंग होकर के इस खेल को खेल। असंग होकर के खेल को खेलेगा तो आनंद लेगा। जो भी कोई सुखी है या दुखी है वो सब अपने कर्मों से दुखी है। जैसी करनी वैसी भरनी, सीधा शास्त्र का सिद्धांत है।
कर्म प्रधान बीस करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सीधी सी बात है। संसार जो है वो कर्म प्रधान है। जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल मिलेगा ही, और जब उसको वैसा फल मिल रहा है तो तू दुखी क्यों होता है? उसके दुख का निवारण करने में तू सहायक बन, वो तेरी प्रगति में भी सहायक है, लेकिन उसके दुख से चिपक करके तू भी दुखी हुआ रहे तो दो दुखी हो गए इकट्ठे, दुख और बढ़े। दुखी होने की आवश्यकता है। भगवान यही समझा रहे हैं, काहू न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है, ये हमारे कर्म हैं जो हमें दुख देते हैं। सास और बहू के झगड़े क्यों हैं? उसके पीछे यही कारण है, अपेक्षा अत्यधिक है। तू क्यों दिक्कत में पड़े? तू क्यों सिर में दर्द करे? क्या आवश्यकता है? तेरे से जो होता है सो कर ले, उससे जो होता है सो कर ले, खेल कर। सास ऐसी है जी, बहू ऐसी है। आप कभी भी देख लेना, 99% स्थितियों में किसी भी घर में जब कोई लड़की जाती है बहू बन करके, और वापस जब वो अपने पीहर में आती है, साल 2 साल गुजर जाए, 2-4 साल गुजरने के बाद वहां पर सबसे ज्यादा जो बुराई की जाती है वो सास की जाती है। किसी में देखना जी बस, और तो सब वहां बढ़िया है, और वो सास एक धेले की, बस वो नाक में दम किया। और ये 99% घरों का नहीं है। उनकी लड़की बहुत बढ़िया है, और वहां जहां वो ब्याह कर गई है, अगर वहां उस परिवार में बात करें, कह रही बस क्या बताए, बहू तो ऐसी आ गई, बस हमें पता है कैसे निकालें। दिक्कत क्या है? दोनों की एक दूसरे से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा, न वो गलत है न वो गलत है। न वो उसे दुख देना चाहती है न उसे दुख देना चाहती है। सास बहू को दुख नहीं देना चाहती, बहू सास को दुख नहीं देना चाहती, लेकिन फिर भी एक दूसरे को ना समझने के कारण से, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करने के कारण से दोनों दुखी हैं। क्यों करते हो हस्तक्षेप? राग है इसलिए हस्तक्षेप है, अगर राग नहीं तो हस्तक्षेप नहीं। और जब हस्तक्षेप नहीं तो कोई बुरा क्यों कहेगा? कोई बुरा नहीं कहेगा, सब अच्छा कहेंगे, सर्वत्र प्रशंसा होगी। इसलिए बदलने की आवश्यकता है। भगवान यही समझाते हैं, राग नहीं अनुराग। राग बंधन कारण, और अनुराग सुख, समृद्धि, शांति, चैन, आनंद, ये सब प्रदान करता है। इसलिए भगवान कहते तू इस राग के बंधन में मत कर, ज्यादा कर्मों को मत कर, ज्यादा कर्मों में आसक्ति मत लगा। कर्मों में जितना फंसता चला जाएगा उतने राग बढ़ता चला जाएगा, आसक्ति बढ़ती चली जाएगी, तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। तृष्णा संग समुद्र है। ये तृष्णा बस कुछ मत पूछो है। तृष्णा और आसक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर्यायवाची शब्द हैं दोनों। और अब जैसे और धन बढ़ता जाएगा तो आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। आसक्ति बढ़ेगी तो तृष्णा बढ़ेगी, तृष्णा बढ़ेगी तो आसक्ति बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे का, वो कहते हैं ना, एक मैथमेटिक्स में वो क्या कहते हैं, समानुपाती। वो होता है ना, वो जिस तरह का एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ता है, ये वो आता है सिद्धांत, तो ये सब पे लागू होता है।
तो इसलिए कहते हैं इस रजोगुण को तो अपने अंदर से बाहर निकाल। रजोगुण को बाहर निकालने के लिए क्या करे? राग को बाहर निकाल। राग निकलते ही कल्याण प्राप्त, और नहीं तो राग बना जाएगा तो अगली स्थिति आ जाएगी। राग से अगली स्थिति आएगी, और अगली स्थिति में क्या होता है? सबसे पहले अब भगवान आज हमें इस ओर लेकर जा रहे हैं। भगवान चर्चा करते हैं, और ये जो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि इसका संबंध ज्यादातर भौतिकता से है, लेकिन भौतिकता ही हमारी आध्यात्मिकता को प्रभावित करती है। आध्यात्मिकता और भौतिकता भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हमें जुड़ाव को खत्म करना है। आध्यात्मिकता शेष रह जाए, भौतिकता के द्वारा केवल निर्वहन हो, इस यात्रा का भली प्रकार से प्रवहन हो। तो भगवान कहते हैं अब सबसे विनाशक बात क्या है? तमस्त्वा ज्ञानजं वेद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य नेत्राणि तन्निबध्नाति भारत। यह तमोगुण की बात कहते हैं। कहते तमोगुण पहले पैदा कहां से होता है? तो तमोगुण के पैदा होने का जो स्थल है, कहते हैं अज्ञानजम। ये अज्ञान से इसका जन्म होता है। अब अज्ञान किसे कहते हैं? तो अज्ञान का तो सीधा सा मतलब है भाई, ना समझिए, बेवकूफी, मूर्खता। जो नहीं जानता मूर्ख ही तो है। क्या नहीं जानता? बात यह आती है, लेकिन जानता क्या नहीं? बहुत लोग कहते हैं मैं फलाने को जानता हूँ, फलाने को जानता हूँ, फलानी वस्तु को जानता हूँ, फलाने पदार्थ को जानता हूँ, इसके बारे में मैंने पीएचडी की है। लेकिन पीएचडी करने के बाद भी वो अज्ञानी कहा जाता है। सारा शोधन कर लिया, लेकिन उसके बाद भी अज्ञानी। कहने लगे शोधन काहे का करा? कहने लगे चीनी मिल का किया। शोधन काहे का किया? अजी वो फलाने रिम धोलो की फैक्ट्री का किया। शोधन काहे का किया? अजी फलाने राजनेता का किया। आपने थीसिस काहे के ऊपर लिखी? फलाने 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 वस्तु के बारे में, मनुष्यों के बारे में, या विभिन्न जो भी कुछ है। लेकिन अध्यात्म में उसे ज्ञान नहीं माना जाता। कहने लगे तो जड़ में घुसा हुआ है। कहते हैं यहाँ की पीएचडी तो दूसरी है। यहाँ की पीएचडी में तो सब कुछ हटाना पड़ता है। यहाँ की पीएचडी में न वस्तु है न प्राणी है। यहाँ की पीएचडी में तो केवल एक तू है। तेरे अतिरिक्त को कुछ नहीं है, तू ही तू है। यहाँ पर गैर का कोई काम नहीं है। तू से मतलब ब्रह्म, क्योंकि हम सबकी एक वास्तविकता ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त हमारी और कोई वास्तविकता है ही नहीं। और सबके अंदर एक वही ब्रह्म बैठ करके सबको सत्ता दे रहा है। जब सबके अंदर वही सत्ता दे रहा है, सबको स्फूर्ति दे रहा है, सबको आनंद दे रहा है, सबके सब कुछ का स्रोत एक परमात्मा ही है, तो फिर वास्तविकता तो वही है। शरीर तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, न जाने कितने प्रकार के शरीर मिले और चले गए हैं, लेकिन ये परमात्मा इन शरीरों के बनने से पहले भी है। इन शरीरों के रहते हुए परमात्मा ही है, और इन शरीरों के बाद भी परमात्मा ही है। वही तेरी वास्तविकता है। तेरी वास्तविकता ये ब्रह्म है। कहते ज्ञान इसका नाम है, जो अपनी इस वास्तविकता ब्रह्म को चराचर जगत में अनुभूत करता है। चराचर जगत को ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ देखता नहीं है। चराचर जगत में एकमात्र ब्रह्म का जो अवलोकन करे वो ज्ञानी है, और बाकी सब अज्ञानी है। जिज्ञासु हो सकते हैं बहुत, और आज का जिज्ञासु ही कल इस अनुभूति को करता है। जिज्ञासु की जो स्थिति है, भक्त की जो स्थिति है, सेवक की जो स्थिति है, समर्पित भक्त की जो स्थिति है, वो प्रगति की ओर ले जाने वाली स्थिति है।
वो परमात्मा की ओर ले जाने वाली स्थिति है, लेकिन अभी है अज्ञानी। जैसे खूब मैदान में गेंद घूमती है, हॉकी की बॉल हो, फुटबॉल हो, मैदान में कभी इधर से उधर, उधर से उधर, लेकिन गोल कब होता है? लक्ष्य है उसका है क्या? कहते हैं जो डी निर्धारित कर रखी है, उस डी के अंदर जब वो प्रवेश कर जाए तो गोल हो जाएगा। तो जिज्ञासु जब तक उस डी के अंदर प्रवेश नहीं करता, और डी के अंदर जाने की केवल एक गोल कीपर को परमिशन होती है, किसी और को परमिशन नहीं है उसके अंदर जाने की, न पक्ष का न विपक्ष का। पक्ष और विपक्ष कोई भी डी के अंदर नहीं जा सकता। तो मेरे मित्रों, ये जो ब्रह्म तत्व है, इस ब्रह्म तत्व में न गुरु जा सकता है, न संबंधी जा सकते हैं, न धन जा सकते हैं, कोई नहीं जा सकता। वहां तो तुझे अकेले ही विराजमान होना पड़ेगा। जो तेरा लक्ष्य है, जो तेरी वास्तविकता है, उसमें केवल तू अकेला है, तेरे से बिलक और कुछ है ही नहीं, क्योंकि यही तेरी वास्तविकता चराचर जगत में फैली हुई है। चराचर जगत इस तेरी वास्तविकता में कल्पित है। जिस प्रकार से तेरे में स्वप्न कल्पित है, सारा स्वप्न तेरे अंदर निवास करता है, सारा स्वप्न का संसार तेरे अंदर निवास करता है। स्वप्न के नदी नाले पेड़ पत्थर, सूरज चांद सितारे, समुद्र नदी सरोवर, जितने तेरे बाल बच्चे, कुटुंब, कबीला, मित्र वगैरह वगैरह, जो भी पंचभूतात्मक जो भी चराचर जगत में बना हुआ है, त्रिगुणात्मक जो भी प्रकृतियां हैं, वो सब तेरे अंदर ही कल्पित है, वो सब तेरे अंदर ही निवास कर रहा है। उसकी वास्तविकता तेरे से भिन्न कुछ नहीं। ठीक इसी प्रकार से चराचर जगत में एक तेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं। तेरे से मतलब एक ब्रह्म, और तेरे से मतलब तेरा और मेरा कोई दो बात नहीं है। यहाँ पर कोई द्वैत नहीं। ये है, वह है, तू है, इसका उसका जो भी कुछ कहे, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ सब कुछ एक ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ नहीं। सर्व खलविदम ब्रह्म, ये क्या है? बाकी सब अज्ञान कहा गया, और उसी अज्ञान को लेकर कहते हैं कि जो तमस्तः अज्ञानजम विद्धि, कि तमोगुण जो है वो अज्ञान से उत्पन्न होता है। तमोगुण नासमझी से उत्पन्न होता है। तमोगुण मूढ़ता यानी मूर्खता से उत्पन्न होता है। और ये तमोगुण क्या करता है? कहते सबको मोहित कर देता है। जिस समय व्यक्ति मोहित हो जाता है ना, तो एक सम्मोहन सा होता है, और उस सम्मोहन के अधीन होकर के उसके पीछे पीछे चले जाता है, जो सम्मोहन करने वाले के पीछे पीछे। तो यहां सम्मोहन कौन कर रहा है? कहते तमोगुण, अज्ञान। ये प्राणी मोहित सा हो जाता है, और फिर जो तमोगुण इसको परोसता है, ये उस तमोगुण में फंसता है, बंधता चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये देहधारियों को मोहित कर देता है। और जब फंस जाता है तो फंसने पे क्या होता है? कहते हैं इसे बोध नहीं रहता, फिर सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, खाना क्या है और क्या नहीं खाना, पहनना क्या है और क्या नहीं पहनना, क्या करना है और क्या नहीं करना, ये बोध नहीं रहता। तमोगुण से मोहित होने पर इस जीवात्मा का ये बोध, या ये कह लीजिए ये प्रज्ञा शक्ति इसकी समाप्त हो जाती है, इसकी मेधा काम नहीं करती है, क्योंकि मोहित हो गया तमोगुण के द्वारा। और जब तमोगुण के द्वारा ये मोहित हो जाता है तो उस समय कहते हैं प्रमाद आलस्य निद्राभिः, प्रमाद आलस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारतः। तो तीन चीजें यहां पर विशेष रूप से दी,
कहते तो प्रमाद है, एक आलस्य है और एक निद्रा है। तमोगुण ये तीन चीजें विशेष रूप से परोसता है। प्रमाद क्या होता है? कहते एक तो प्रमाद उसको कहते हैं कि जो करने योग्य काम है उसको न करना, करने योग्य जो कार्य है उसको न करना, जिस कार्य से सबका हित होता हो, समाज का हित होता हो, परिवार का हित होता हो, हमारा हित होता हो, ऐसे कर्तव्य कर्म कहे जाते हैं। और उन कर्तव्य कर्मों को न करना जानते हुए, जो कर्तव्य कर्म निश्चित किए गए हैं उन कर्तव्य कर्म को न करना, ये प्रमाद कहलाता है। किसी को पता नहीं है उसकी बात तो अलग है, जो जानता नहीं उसकी बात तो अलग है, लेकिन जो जानता है और जानने के बाद करता नहीं। माता पिता की सेवा करना दायित्व है, कर्तव्य, और फिर भी करता नहीं है, तो इसे प्रमाद कहते हैं। दीन दुखियों की सेवा करना सामर्थ्य होने के बाद भी नहीं करता है, ये करने योग्य है लेकिन नहीं करता, तो ये प्रमाद है। कहते कहीं भी शुभ कार्य हो रहा है, उस शुभ कार्य में सहयोग नहीं करता सामर्थ्य होने पर भी, तो ये क्या है? प्रमाद है। तो करने योग्य जो शुभ कार्य हैं उनको न करना सामर्थ्य होने पर भी। मान लीजिए हम किसी से सेवा करवाना चाहते हैं लेकिन उसके बेचारे के अंग प्रत्यंग इस तरह के नहीं है, तो वो दोषी नहीं है। लेकिन जिसके अंग सही है और वो अपने माता पिता के समय होने पर भी, संग में रहने पर भी चरण ना दबाता है, तो क्या है? प्रमाद है। बहू जो घर में आई है, अगर वो अपनी सास के चरण नहीं दबाती है तो प्रमाद है। परिस्थिति नहीं है, देश नहीं है, काल नहीं है, तब तो मजबूरी है, वे बाहर है। लेकिन जब साथ में है उस समय तो करे, लेकिन नहीं करता तो प्रमाद है। लेकिन सास को इस बात का ध्यान नहीं करना चाहिए, उसे सेवा की अभिलाषी नहीं होना चाहिए। ये भी बात है। अगर आप सेवा के अभिलाषी हैं, अपने आप से कोई कर रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका सेवा से भी चिपकाव नहीं होना चाहिए कि बहू मेरी सेवा करे ही। आपका भाव नहीं, बेटे का भाव होना चाहिए कि अपने पिता की सेवा करे, लेकिन पिता का भाव ये नहीं होना कि मेरा बेटा मेरी सेवा जरूर करे। इस भाव को भी मन से निकालने की आवश्यकता है। हर पिता का भाव होता है कि बच्चा पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया है कि मेरे काम आए, बुढ़ापे में मेरी सेवा करे। इस भाव को भी अंदर से निकालना होगा, क्योंकि ये भाव दुख परोसता है। वो कर रहा है तो उसकी सेवा को स्वीकार कीजिए, और नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, असंग अपने प्रारब्ध के भोग को भोगिए। भाई ये जो प्रारब्ध का भोग है ना, ये तो भाई दे धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। सीधी सी बात है, ये तो प्रारब्ध का भोग है। अजी मैंने तो अपनी सास की बड़ी सेवा की थी, अजी मैंने तो अपने पिता की बड़ी सेवा की थी, लेकिन मेरी बहू नहीं करती। कोई बात नहीं, तूने की तो उसका सुख फल तुझे मिलेगा, वो तेरा पुण्य कर्म है। और उसने नहीं की तो कोई बात नहीं, उसका पुण्य कर्म नहीं बना, लेकिन पापी नहीं है। प्रमादी तो है लेकिन पापी नहीं है। पापी तो तब है अगर सेवा तो करे ही नहीं, सेवा के बदले उल्टा और कहना, सुनना, गाली गलोच, मारना, पीटना, ये काम करे। अरे कम से कम ये तो शुक्र मना, अगर ये यदि वो तेरे साथ मारपीट नहीं कर रही, गाली गलोच नहीं करे, तो भगवान का शुक्र मना, चल ये भी ठीक है। और कर रही है तो मैं तो एक बात कहता हूँ, जो शुक्राचार्य जी ने कहा था, एक बहुत बढ़िया बात है। कहने लगे अगर वो मारपीट भी कर रही, गाली गलोच भी कर रही है, तो भगवान का और ज्यादा धन्यवाद करो। कहने भगवान तूने इतनी बढ़िया दी है। कहने लगे इसकी वजह से परिवार से मोह खत्म।
कहले जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन करते पर मोह जाके नहीं देता। पर ये बहू ऐसी आई, ये बेटा ऐसा निकला, इसने सारा मोह समाप्त कर दिया। अब मेरा किसी भी कोई मोह नहीं रहा। भगवान का धन्यवाद करो कि इतनी बढ़िया बहू आ गई, नहीं तो पता नहीं कितने संतों के महात्माओं के पास जा जा करके मत्थे रगड़ते हैं कि तरह मोह छूट जाएगी। क्योंकि मोह सकल दिन कर मूला, तात पुनि उपजहि बहु सूला। मोह समस्त व्याधियों का मूल है। अगर मोह से बचाव हो गया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इसे भगवान का प्रसाद समझ करके स्वीकार करो। क्या ये विचार अगर यदि आया है कि बढ़िया छूट गया पिंड, भगवान की बड़ी कृपा है, तो सात्विक विचार छूट गया। नहीं, डर के क्यों आया? परिस्थितियों के सामने देख करके बढ़िया विचार हो गया, और डरने वाली बात कहाँ है इसमें? हाथ जोड़ दीजिए, डरने की जरूरत है, ना किसी को डराने की जरूरत है। न किसी से डरिए, न किसी को डराइए, तुम्हें आवश्यकता नहीं है। जो डरा रहा है उसमें भी तो परमात्मा ही बैठा हुआ है, जो डर रहा है उसमें परमात्मा बैठा हुआ है। देखो, एक सांसारिक प्राणी के धर्मों में और एक ज्ञानी के धर्मों में बहुत अंतर होता है। वैसे तो ज्ञानी समस्त धर्मों से विरहित होता है, लेकिन वो ज्ञान की तरफ जो जिज्ञासु बढ़ रहे हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो पिपासु हैं, उनके धर्मों में अंतर होता है। उनको हम सांसारिक लोक धर्म से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सांसारिक लोक धर्म अलग होते हैं। सांसारिक लोक धर्म में तो अगर यदि कोई गलत करता है तो उसके लिए दंड का विधान है, लेकिन अध्यात्म में नहीं है। अध्यात्म में त्याग का विधान है। त्याग शांति का विधान। त्याग से ही शांति की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा? कहने लगे, हाथ जोड़ के निकल जाओ। बंदहु संत असज्जन चरणा, बंदहु संत असज्जन चरणा। दोनों के चरणों में वंदना की है, दोनों को नमस्कार किया है। कहते हैं, एक मिलत दुख दारुण देहि। एक तो अगर मिल जाता है, दुष्ट मिल जाए तो भी कष्ट देगा, और एक बिछुरत प्राण हर ले। दूसरा, अगर यदि बिछुड़ जाए किसी से, हमारा ऐसा चिपका और वो बिछुड़ गया, हाय मर गया मैं तो। जो धृतराष्ट्र था वो चिपका ही तो बैठा था ना। चिपकने की जरूरत नहीं, छोड़ने की जरूरत है। कैसे? जैसे राम जी ने छोड़ दी चुटकी बजाते, छोड़ी कि नहीं छोड़ी? धृतराष्ट्र अंधा होकर भी जो विरासत में उसको एक उसके धरोहर के रूप में मिली गद्दी, उस पे ऐसा चिपक गया, उसका ऐसा संग किया कि छोड़ के नहीं देता। तो राम जी उनको मिली और माँ ने कहा 14 साल का उनका अच्छा बात है। और माता कौशल्या ने जब पूछा वन क्यों जा रहा है, कहता पिता दीन मोहि कानन राज, कि मेरे पिताश्री ने मुझे कानन का राज दिया है, वन का राज्य। और माँ सही बात यह है, वहीं पे मेरा बड़ा काम है। ये भी कहते हैं साथ, माँ को इशारा भी कर दिया, मेरा काम तो वही है, क्योंकि ये दुष्प्रवृत्तियां जो आंसू मेरे अंदर बैठे हुए हैं, राम जी के अंदर नहीं है, लेकिन एक जिज्ञासु की बात कर रहा हूं। एक जिज्ञासु के अंदर जो बैठे हुए हैं, कहने लगे जब तक वो वन में नहीं जाएगा तब तक निकल के नहीं देंगे। वन का मतलब एकांत, जब तक आप एकांत में नहीं जाएंगे, आपके अंदर बैठे हुए सो मर ही नहीं सकते, इनका संघार हो ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते। एकांत माने एक में जाना, एक माने परमात्मा। एक परमात्मा में जब आप पहुंचेंगे, समस्त विचारों को एक तरफ करने के बाद एक परमात्मा में रम जाएंगे। परमात्मा से राग नहीं होता, परमात्मा में अनुराग होता है। और जब परमात्मा में अनुराग होता है तो परमात्मा सदा आपके साथ है। वो सदा दोनों मिलके रहते हैं, भेद समाप्त हो जाता है, अभेद बुद्धि हो जाती है। तो मेरे मित्रों, क्या बात है?
कि प्रमाद, इसी की चर्चा कर रहे थे। प्रमाद एक तो ये हुआ कि जो करने योग्य कर्तव्य कर्म है उनको जो हम नहीं करते तो उसको प्रमाद कहा जाता है। और दूसरी बात क्या है, कहते हैं जो ना करने वाले कर्म हैं, भाई करने वाले तो करते ही नहीं, लेकिन जो उनसे ना करने वाले वो करते हैं। जो ना करने वाले कर्म हैं जो उनको करता है वो भी प्रमादी कहा जाता है। वो तमोगुण का सबसे बड़ा विकार है। ना करने वाले कर्म कौन से हैं? अब ना करने लायक कर्म तो कौन गिनती करा सकता है वैसे। जितने दुर्गुण, कैसे दुर्गुण, जितने बीड़ी, सिगरेट, शराब, सुल्फा, भांग, गांजा, ये क्या है? नशीले पदार्थ। कहते हैं जो जितने नशीले पदार्थ हैं इनका सेवन करना, ये ना करने वाला है लेकिन कर रहे हैं, तो ये तमोगुण, ये बिल्कुल मूड बना देता है, नशा। फालतू के कामों में समय खराब करना, फालतू के काम, ताश पीटते रहना, चौपड़ खेलते रहना, टीवी देखते रहना, कहीं पर बैठ करके इधर उधर की फालतू की बकवास करते रहना, सत्संग नहीं, बकवास, व्यर्थ में अपना समय खराब करना, खेलना कूदना, किसी को कष्ट देते रहना, किसी को गाली गलौज करते रहना, कुत्ता दिखाई दिया डंडा मार दिया, बंदर दिखाई दिया ढेला फेंक के मारा, कुछ भी ठीक है, किसी भी प्राणी को कष्ट देना, तो कहते हैं ये सब क्रियाएं ना करने लायक क्रियाएं हैं, ये प्रमाद के अंतर्गत आती हैं। और दूसरी बात है आलस्य। इस आलस्य के बारे में तो भगवान बार बार कहते हैं। ये आलस्य भी कहते हैं दो प्रकार का है। कैसा आलस्य? तो सोते रहना, निकम्मे, करने की सामर्थ्य है काम को और फिर भी ना करना, तो इसको निकम्मा ही तो कहेंगे। दूसरे का फ्री का माल, उसके चक्कर में रहना, बस कोई आके मुंह में टुकड़ा भी को दूसरा ही डाल दे, आलस्यों के महाल से कुछ ना करना चाहिए। ज्ञानी का भी लक्षण हो गया, कुछ ना करना चाहिए, निकम्मा, आलसी, बस सारे दिन पड़े रहना, जो जरूरी काम है उसको ना करना, या एक दूसरे भाव है, कोई बात नहीं अभी क्या करेंगे करके, तो बहुत समय पड़ा है ना? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसो, इतनी जल्दी क्या पड़ी, उम्र पड़ी है। एक ये भाव है उसका, और ये एक बहुत गलत बात है। बात तो वो है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। जो करने योग्य कार्य है कहते उसको अभी कर ले। एक व्यापारी और उसका ग्राहक, दोनों ही व्यापारी है वैसे तो, होलसेल का है, एक रिटेल का व्यापारी है। होलसेल वाले व्यापारी से रिटेल का व्यापारी अपना सामान लेके आता है, और जो सामान लेकर के आता है तो उसकी प्रवृत्ति क्या है कि लाला जी के यहाँ से 10 लाख का माल लेके आया और कहने लगे वो 10 लाख का माल ला के बेच लिया, और उसके बाद 10 का फिर ठाला है, फिर उसमें से बेचना शुरू किया, तो किस्तों में लाला जी को 1000 रुपये महीने की, 1000 रुपये हफ्ते की किस्त बांट दी, 1 लाख रुपये महीने की कह लीजिए, 10 लाख का माल तो 1 लाख का कह लीजिए, किस्तें बांध दी, कहने लाला जी का माल बरत रहा। ये एक पॉलिसी तो ये है, और एक पॉलिसी ये है कि माल आ गया, घर में पैसा रखा हुआ है, कहने घर में रखा रखा क्या बढ़ेगा, कहने लाला जी का पैसा पहले दे के हो, क्या फायदा होगा,
कहते लाला जी की नज़रों में इमेज बनेगी, और जो रुपए का माल 16 आने का जो माल है वो 15 आने में मिलेगा। लाला जी पीछे पीछे कहेंगे आओ भाई आओ, भगत करेंगे, मान सम्मान करेंगे, बहुत बढ़िया आदमी है, इमेज बनेगी। और उसके मन में से सबसे बड़ी बात क्या है, खोपड़ी में से टेंशन खत्म, टेंशन खत्म हो जाए उसकी खोपड़ी में से, उसके मन में तनाव नहीं रहेगा, क्योंकि देना ही नहीं है। उसके मन में जो तनाव समाप्त है, और जिसको देना है उसे दिमाग में तो रहेगा लगा कि 20 लाख रुपए देने भाई, 1 लाख दिए गए, 19 रह गए, एक उड़ दी 18 रह गए। उनकी अपने पास उनको इकट्ठे रखे बैठा कुंडली मार के, क्या आवश्यकता है चिंतन करने के बाद। तो ये भी आलस्य के अंतर्गत है। दे देंगे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है भाई, जो करना है अच्छा काम तुरंत कर लो, जितना विलंब करोगे सिवाय टेंशन के और कुछ नहीं मिलेगी। और मैं तो विशेष रूप से जिज्ञासुओं को तो यही बात कहता हूं, भाई उधार खरीदने की आदत ही मत डालो। उधार क्या है, जो उधार दे रखा है चुका दो, आगे के लिए कर्जा लो ही मत, क्योंकि कर्ज रूपी जो ये संसार है, ये आज का कर्ज फिर से नया जीवन देगा। और जब इस बार हिसाब किताब चुकता करके जाओगे तो फिर कोई टेंशन नहीं। आलसी कब कहेंगे, होते हुए नहीं दे रहा है। और अगर यदि किसी का देना ही नहीं होगा, फिर आप आराम से लौट लो, चादर तान करो आराम, तो आलसी नहीं कहा जाएगा। वो अपनी मस्ती में मस्त होगा, वो समस्त विकृतियों से बाहर होगा, वो समस्त विकारों से परे होगा, वो अपने जीवन का आनंद लेगा, वो शरीर की सीमा से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि जब वृत्तियां शांत हो जाएंगी, उसका मन शांत हो जाएगा, तो मने कारणम बंध विमोक्षनाथ, ये विमोक्षनाथ, ये बंधन से मुक्ति का कारण बन जाएगा। ये आलस्य बंधन परोसता है, लेकिन जब आलस्य से बाहर निकल जाते हैं तो यही मुक्ति परोसने वाला मन बन जाता है। तो भाई आप सब लोग तो सत्संगी हैं, जिज्ञासु हैं, पिपासु हैं, आप सब लोग इस सीमा में अगर कोई है भी तो इससे बाहर निकले, इस तमोगुणी विकारों से आप बाहर निकले। आगे इसमें और भी चर्चा है, इस चर्चा को हम परसों आगे बढ़ाएंगे, तो रविवार है, और कल तो सब में वो भाई मंदिर के कार्य में रहेंगे, 4-5 दिन से उसी में लगे हुए हैं, जरा सफाई सुफाई वगैरह पेड़ पाड़ कटवाए वहाँ से, और कल तो वो सारी वहाँ निशान वगैरह लगेंगे, कहाँ कहाँ पिलर्स वगैरह, नींव का जो काम होता है, तो परसों नींव भी खुदवाएंगे। और आप जानते हैं 30 तारीख का तो काम, कल को अगर यदि कोई सुबह आना चाहे 9-9:30 बजे तो आ सकता है, वहाँ जरा कोई सलाह देना चाहे, क्योंकि बाद में तो सलाह देने वाले बहुत हो जाते हैं। तो कल को जो निशान लगेंगे तो वहाँ अगर कोई सलाह देना चाहें, जो उनसे मनीषी हो, ये नहीं कोई वैसे ही आ रहा है तो उससे तो भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन किसी के मन में अगर कोई विचार है मंदिर के संदर्भ में, तो वहाँ देखें भाई क्या वो कैसे कर रहे हैं। अब अकेले का विचार अकेले का होता है, और भाई अनेक विचार जब सामने आ जाए तो उनमें से फिर शोधन करके जो ठीक हो कर लिया जाए। क्योंकि अभी तो वो कहते हैं ना, वो बेटी बाप के घर में, विवाह के बाद तो दिक्कत हो जाती है, तो एक बार जब काम शुरू हो जाएगा तब दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पहले अगर किसी को कोई उसने सलाह मशवरा कुछ देना है तो वो कल आ सकते हैं सुबह 9-9:30 बजे। इंजीनियर भी आएगा, ठेकेदार भी, मिस्त्री भी, सब होंगे कल वहाँ, तो वो सारा सिस्टम कल कर रहे हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, और माता अन्नपूर्णा का प्रसाद अब आप सबको दिया जाएगा। आइए अब यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।